नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रताप सिंह एक बार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम्पल पे स्वागत करता हूं। तो फटाफट सारे लोग आ जाओ भाई, क्लास को स्टार्ट करते हैं। बड़ी ही शानदार क्लास होने वाली है आपकी, सारे के सारे लोग आ जाओ भाई। जय हिंद जय हिंद। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दो। इससे पहले जो बाकी के क्वेश्चन थे वो मैं करा चुका था सर। आज जो कंटिन्यू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 से करेंगे। तो फटाफट आ जाओ भाई, सारे के सारे लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, जबरदस्त क्लास होने वाली है। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, 2.25 मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर पूछ रहा है कि आगे क्या रहा होगा। फटाफट बता दो बेटा इसका क्या रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। चलिए सभी, ये एक स्पीड टेस्ट है, अभी आपको आंसर बताने हैं, लेकिन सबसे लास्ट में मैं आपका सभी का स्कोर पूछूंगा, एक साथ पूछ लूंगा। चलिए फटाफट बताइए बेटा इसका आंसर क्या रहा होगा जो आपके स्क्रीन पे है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आप इसको देखते ही बता सकते थे इसका आंसर मेरा क्या आएगा। चलिए जबरदस्त, चलिए फटाफट, बहुत आसान सा है बेटा, आराम से करना, हर किसी को है, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सा है, बहुत आसान। चलिए फटाफट बताओ बेटा इसका क्या रहा होगा, इसका मेरा क्या रहा होगा। आप देखते ही बता सकते थे कि इसका आंसर मेरा क्या आएगा। चलिए बहुत सही गोपी चंद आपका। चलिए देखिए, एक बात बताना मुझे, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। सर क्या कोई ऐसा तरीका है जो मैं इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता था? बिल्कुल एक तरीका है। कैसे? मैं एक बात जानता हूं, 15 का जो स्क्वायर होता है सर, 15 का स्क्वायर जो रहेगा वो 2.25 225 हो जाता है। 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 225 हो जाता है। अगर मैं 1.5 का स्क्वायर करूं तो ये 1.5 का कितना हो जाएगा सर? 2.25 हो जाएगा, 2.25। बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत रही हो तो आप बताओ। 1.5 का स्क्वायर करूं 2.25, अगर मैं इतने ही बीच को सॉल्व करूं सर, इसकी जो वैल्यू रही होगी एक तरीका से 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 हुई होगी कि नहीं हुई होगी? बताओ। और 12 का स्क्वायर कितना होता है सर? 12 का स्क्वायर हो जाता है मेरा 144। और ये किसकी वैल्यू है सर? कुछ वैल्यू रही होगी उसकी, x की पावर क्यूब देना है, x की पावर क्यूब। चलिए आप मुझे ये बताना सर, क्या मैं इसको बाहर निकाल सकता था? दो चीजें होती हैं तो एक चीज को मैं बाहर निकाल लेता हूं, ये आप बखूबी जानते हो, अच्छी तरह जानते हो। मुझे क्या करना पड़ता सर? ये आ जाता मेरा 1.5 आ जाता बाहर निकलने के बाद। चलिए बड़ी अच्छी बात है। ये कितना आ जाता सर? 144 आ जाता। और जैसे ही मैं इसकी मल्टीप्लाई, 144 तो है ही है, साथ में 144 का आधा कितना होता है मेरा? 72 रहा होगा। अगर मैं जोड़ता हूं तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 7 4 11 है, 4 2 6 7 4 11 का 1, ये 216 आ गया। मतलब ये जो एक्स क्यूब की जो वैल्यू रही होगी सर, एक्स क्यूब की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 216 आ गई, 216। लेकिन एक्स क्यूब की वैल्यू नहीं पूछा सर, क्वेश्चन में जो बताना था वो मुझे एक्स की वैल्यू बतानी थी। चलो कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताना, यहाँ एक्स की क्यूब, क्या मैं 216 को 6 का क्यूब नहीं लिख सकता? आप सभी लोग जानते हो 216 जो होता है 6 मल्टीप्लाई 6 होता है 216। क्या मैं इसको 6 की पावर क्यूब नहीं कर सकता सर? बहुत आसानी से कर सकता था। ये 3 ये अब अगर सेम है, पावर सेम है, तो ये हमेशा क्या रहा होगा? बराबर रहा होगा। x की वैल्यू में आंख बंद करके टिक कर सकता था। ऑप्शन नंबर डी है। और जितने भी बच्चों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, सही जवाब है। चलिए अब आप फटाफट ये बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत रही हो तो आप बताओ। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो तो आप बताओ। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। फटाफट मैं आपके हर एक बच्चे का आंसर देख रहा हूं बेटा, हर एक बच्चे का आंसर देख रहा हूं मैं। चलिए फटाफट बताइए, सबको बताना है, हर एक बच्चे को बताना है। चलिए फटाफट सारे के सारे लोग बताइए। बहुत सही, जबरदस्त। सबका 6 6 6 6 एक तरफ से बिल्कुल 6 6 आ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सबका 6 है, जबरदस्त। फटाफट बताओ बेटा इसका आंसर मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं आपकी स्क्रीन पे, उसका आंसर बताना है आपको क्या रहा होगा। 1 मिनट। मनीष बरेलिया आपका सही है, अवनीश यादव आपका भी ठीक है, पिंकी खान बिल्कुल जबरदस्त आंसर है बेटा, सभी बच्चों का एकदम ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए आगे मेरा क्या रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा एरर है, उसको हम स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए, सारे के सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे मेरा क्या रहा होगा। इसलिए चले, ये करने को आप कर सकते थे लेकिन इसमें थोड़ा सा एरर है तो छोड़ो, कोई मतलब नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए।
इन व्हाट टाइम ए सर्टेन अमाउंट विल बी डबल एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। सर बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है और फटाफट इसको सॉल्व करके बताइए क्या रहा होगा। समय दे रखा है मेरा, पूछ रहा है डबल कितने वक्त में हो जाएगा, डबल बता दो भाई, डबल कितने समय में हो जाएगा। आप बहुत आसानी से इसका फॉर्मूला लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते थे। चलिए, इन सर्टेन टाइम ए सर्टेन अमाउंट विल बी डबल, सर्टेन अमाउंट कोई डबल हो जाएगा। एक बात मानना, प्रिंसिपल अगर मैं x ले लूं तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा सर, 2x हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। सर टाइम कितना दे रखा है, यही टाइम ही इसने पूछा है। रेट दे रखा है मेरा कितना, 10%। चलिए, आप इसको फॉर्मूले लगा के बहुत आसानी से कर सकते थे। इसका आंसर कैसा आएगा सर, मेरा एक फॉर्मूला होता है SI मेरा क्या रहेगा, PTR बटा 100। SI मेरा है कितना, साधारण ब्याज मुझे कितना मिल रहा है। सर एक चीज बताना, अमाउंट में से मैं मूलधन घटा दूं तो मेरा ब्याज आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं 2x में से मैं x को माइनस कर दूंगा तो मेरा ब्याज कितना रहा होगा सर, x रुपए मेरा ब्याज रहा होगा कि नहीं रहा होगा, बताओ। इसकी बात करूं तो ये मेरा ब्याज आ गया कितना, x रुपए। मूलधन भी मेरा कितना दे रखा है, x। टाइम कितना है, 10। r बटा क्या कर दूंगा मैं, 100 कर दूंगा, 100। कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। अब बाकी का आंसर तो आप दे सकते थे। शुभम आपका सही है, पिंकी खाम एकदम सही है। ज्यादातर बच्चों का 10 10 10 10 आंसर आ रहा है और सभी का एकदम जबरदस्त आंसर है, परफेक्ट आंसर है, सही आंसर है। चलिए बताइए, अगर क्या मैं इसको कैलकुलेट करूं तो मेरा 0 से 0 कट जाएगा, ये 10 यहाँ पे आ जाए, x से x कट जाएगा। रेट कितना आ गया तो आप बोलोगे 10% है, 10%। जिस बच्चे का भी 10 साल आ रहा, रेट टाइम निकालना था इसमें, टाइम जिस बच्चे का भी टाइम 10 ईयर्स है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, सही जवाब है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत रही हो तो बताओ। कुछ करना ही नहीं था सर, सीधा सीधा मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था। चलिए एक तरीका और बताए दे रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम का फॉर्मूला निकालने का मेरा क्या होता है, आप एक काम करो, टाइम की बात करूं तो मैं रेट जितना कह रहा है 2 - 1, इससे क्या कर दूंगा मैं, यहां से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कितना, 100% की, और बटे में आ जाएगा आपका जो दर दे रखा है 10। ये एक फॉर्मूला होता है, यहां से यहां काट देते, 2 में से 1 गया तो 1 और 1 10 कितना आ जाता, 10% आ जाता। चाहे आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बात आपकी सही रही होगी। अगर 3 गुना बोल देता तो आप 3 गुना 3 - 1 × 100 बटा 10 कर देते। 4 गुना बोलता तो 4 गुना ऐसा कर देते, आपको सीधा सीधा आंसर आ जाता। बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत रही हो तो आप बताओ। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो तो आप बताओ। बहुत ही आसान सा है, जबरदस्त, आप आसानी से कर सकते थे। शगीर आलम आपका ठीक है, रॉबिन आपका परफेक्ट है, बिल्कुल। विशाल लोखंडे आपका सही है, मनीष आपका भी सही है, विकास बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, सही जवाब है। चलिए यहां तक बताओ, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो तो बहुत आसान से शानदार से सवाल हैं, आप देखते ही इसको बता सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और बेटा आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन नंबर 12 की जो वैल्यू रही होगी मेरी क्या रही होगी। चलिए, द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन फॉर द फर्स्ट 5 मंथ इज 1200, फॉर द नेक्स्ट मंथ इज 1300, फाइंड हिज एनुअल। चलिए एनुअल आपको बताना है कि उसका एनुअल एक्सपेंडिचर मेरा कितना रहा होगा। एनुअल एक्सपेंडिचर मेरा कितना रहा होगा, फटाफट बताओ भाई। बहुत आसानी से बता सकते थे सारे बच्चे। इसका एनुअल का एक्सपेंडिचर निकालना है, कैसे निकाल लेंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके जोड़ के भाग कर दोगे, आपका आंसर आपके सामने रहेगा। चलिए फटाफट बताओ भाई, क्या बोल रहा है, 5 महीने का दे रखा है 1200, अच्छी बात है। फाइंड हिज एनुअल एक्सपेंडिचर, टोटल एवरेज एक्सपेंडिचर बिल, ठीक है। फटाफट एनुअल एक्सपेंडिचर बता दो उसका मेरा क्या रहा होगा। चलिए फटाफट बताओ बेटा, आंसर है 1000, 1500, 2000 और 3000। चार आंसर हैं, किसी एक का आंसर बताइए फटाफट, मेरा क्या रहा होगा। चलिए बहुत सही, शुभम आपका सही है, आंसर आ गया बेटा, बहुत सही। फटाफट बताओ, फटाफट बताओ बेटा आंसर क्या रहा होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सभी का ज़्यादातर सही आ रहा है। चलिए देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है।
सर अगर मुझे ये बताओ, क्या बोल रहा है, एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन फॉर द फर्स्ट 5 मंथ इज 1200। पहले 5 महीने का कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे 5 इंटू कितना रहा होगा सर, 1200 रहा होगा। चलिए, प्लस आखिर के 7 महीने का कितना है, 1300 है, 1300। 7 महीने का कितना रहा होगा, 1300। चलिए, और टोटल का एवरेज, टोटल एवरेज निकालना है, तो मुझे क्या करना था, 7 और 5 12 से मैं क्या कर देता, डिवाइड कर देता। चलिए, फाइंड हिज एनुअल टोटल एवरेज एक्सपेंडिचर निकलवाया है इसमें, बहुत सही। 12 पंजे कितना हो गया सर, 12 पंजे हो गया 60, कितना आ गया मेरा 6000। 13 सत्ते कितना आ गया मेरा 91, 13 सत्ते 91, 9000 कितना आ जाएगा मेरा 100 आ जाएगा। क्या मैं इसको 12 से डिवाइड कर सकता था सर, बिल्कुल 12 से डिवाइड कर सकता था। अब आप देख लो, 9 और 6 कितना होता है 15, 15100 को आप जैसे ही 12 से डिवाइड करोगे तो मेरा कितना रहा होगा, फटाफट आंसर दे दो, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं बेटा, एक बार देख लो इसको क्या कहना चाह रहा है। द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन फॉर द फर्स्ट 5 मंथ इज 1200 एंड दैट ऑफ नेक्स्ट 7 मंथ इज 1300, फाइंड इज एनुअल। क्या पूछा है, इसका पूरा तो क्वेश्चन इसने टाइप नहीं किया है, टाइपिंग एरर है इसमें, थोड़ा सा मैं देख लेता हूं क्या रहा होगा। टाइपिंग एरर कर दिया है, फाइंड हिज एनुअल क्या रहा होगा। चलिए, 1300 बिल्कुल शुभम टाइपिंग एरर है आपकी बेटा, बिल्कुल टाइपिंग एरर है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। पूरा क्वेश्चन नहीं दिया, पर क्या हो सकता है, मैं थोड़ा सा अंदाजा लगा रहा हूँ आपको। 5 इंटू 1200 हमने कर दिया, 7 इंटू एवरेज तो नहीं आएगा, मतलब फिर ऑप्शन मैच नहीं करेगा। 9 6 15, 15100 बटा 12 में अगर काटता हूँ तो ये पॉइंटों में जाएगा, ये तो नहीं हो सकता। और क्या हो सकता है भाई, और क्या हो सकता है, और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए, इस क्वेश्चन को स्किप ही कर देते हैं बेटा, इसमें पूरा नहीं दे रखा। फाइंड हिज एनुअल क्या रहा होगा, एनुअल एक्सपेंडिचर रहा होगा, एवरेज रहा होगा, क्या रहा होगा। आपको पूरा पैसा भी पूछा होता तो भी 15100 रुपये आता, कोई दिक्कत नहीं बात बन पाएगी। 12 पंजे 60, 6000, 13 सत्ते 91, 91, तो 9 6 15100 आ जाता, नहीं है बेटा, इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं। टाइपिंग एरर हो जाता है, उनके पास बहुत वर्कलोड होता है बेटा, कभी कभी क्या कर देते हैं वो, हालांकि कोशिश तो वो पूरा करते हैं एरर फ्री रहे। और मुझे जो टाइपिस्ट मिली हुई हैं वो मैडम मिली हुई हैं, उन हालांकि मैं उनको कोशिश करता हूं कि मैडम थोड़े से एरर कम रहें तो ज़्यादा बेटर है, पर फिर भी हो जाते हैं, ये चीज़ आपको भी समझ लेनी चाहिए। चलिए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, एक क्वेश्चन में कुछ नहीं बिगड़ता। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट इसका बताइए क्या रहा होगा। चलिए, ए न्यूज़पेपर वेंडर सेल्स ए न्यूज़पेपर एट द रेट ऑफ 5 पर कॉपी and earn a commission of 15%. If he sells 1200 पेपर न्यूज़पेपर ए डे, हाउ मच कमीशन ही earn? कितना कमीशन वो बचाएगा, आपको बताना है भाई, कितना कमीशन रहा होगा, फटाफट बताओ कितना कमीशन रहा होगा। चलिए, ए न्यूज़पेपर वेंड सेल्स ए न्यूज़पेपर एट द रेट ऑफ 5, एक कॉपी का 5 बेचता है, 5 रुपए की एक कॉपी बेच रहा है। आप भी कोशिश करो बेटा, फटाफट कोशिश करो, 5 रुपए की एक कॉपी बेच रहा है, कितने % का कमीशन कमा रहा है, 15 का। अगर 1200 कॉपी बेचता है तो वो कितना कमीशन कमाता है, फटाफट इसका आंसर बताइए भाई, कितना कमीशन कमा रहा है। सभी बच्चों को इसका आंसर बताना है। चलिए, इन ए वीक, एक वीक और इसमें ऐड कर दो, हाउ विल ही अर्न इन ए वीक, इन ए वीक, इसको और एक बार ऐड कर दो, इन ए वीक। चलिए, इन ए वीक, एक वीक और ऐड कर दो बेटा अपनी तरफ से। अरे आज तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, चलिए कोई बात नहीं, अपनी तरफ से एक वीक और ऐड कर दो। चलिए, अब फटाफट बताइए, 1200 कॉपी बेच रहा है तो एक वीक में कितना बेचेगा, 12 इंटू 7 बेच देगा, 12 सत्ते 84 बेच देगा। चलिए, बहुत सही है। एक कॉपी कितने की है, 5 की, तो 84 कितने की रही होंगी, चलिए वो भी सही है, उस पर वो कमा रहा है। तो फटाफट आप बता दो टोटल पैसा मेरा कितना रहा होगा। ऑप्शन में दे रखा है 72,000, 5600, 900 और 6300, एक ऑप्शन रहा होगा। फटाफट आप देख के बताओ बेटा इसका कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही है। एक वीक में पूछ रहा है, वीक में कितना रहा होगा। चलिए, एक बात बताओ, 1200 कॉपी बेचता है, ठीक है, एक दिन में 1200 बेच रहा है, एक दिन में कितना बेचेगा, तो आप बोलोगे सर एक दिन में बेच रहा है 1200,
7 दिन में कितना भाई, हफ्ते में कितने दिन होते हैं सर? 7 दिन होते हैं। तो ये कितनी कॉपी बेच देगा? 12 सत्ते 84 कॉपी बेच देगा, 8400। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या बोल रहा है, जो एक न्यूज़पेपर का जो रेट है कितना है सर? 5 रुपए है। जब एक न्यूज़पेपर का रेट 5 है तो 8400 रुपये का न्यूज़पेपर का आ जाएगा 500 5 चौक 20 की 02 5 अट्ठे 40, टोटल रेट हो जाएगा 42,000। मतलब उसने जो टोटल सेल्स जो करी होगी, न्यूज़पेपर जो बेचा होगा बेटा, कितने रुपए का बेचा होगा? 42,000 का बेचा होगा, 42,000 का बेचा होगा। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन रख दी कि उसको जो फायदा मिल रहा है कमीशन, वो 15% का मिल रहा है। मतलब 100 रुपये पे 15 रुपये। जब उसको 15% का कमीशन मिल रहा है, 15/100, तो 42,000 पे कितना कमीशन मिल जाएगा उसको? ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट सकता हूँ, आप मल्टीप्लाई कर लो। जैसे ही 420 में 15 दूनी 30 की 0 3 15 चौका 60 और 3 6300। जिस बच्चे का भी आंसर 6300 है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए, अगर मैं बात करता हूं तो आशीष आपका सही है, सुशीला आपका सही है, अपनी सही है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मैं साइड में हो गया। सोनू यादव आपका ठीक है, सुशीला चेरीवाल आपका भी ठीक है, रॉबिन आपका परफेक्ट है। ज़्यादातर सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। बताइए, यहां तक किसी क्वेश्चन को आज थोड़ा सा ये इन ए वीक और कर लेना, एक वीक में कितना कमा रहा है। तो सबसे पहले मुझे एक वीक में टोटल कॉपी निकालनी पड़ेंगी। तो कितना आ जाएगा? 1200 × 7 आ जाएगा, क्योंकि वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। 8400। लेकिन एक कॉपी की कीमत कितनी है? 5 रुपये है। ओम प्रकाश आपका भी ठीक है। तो टोटल एक की 5 है, तो 15% मिल रहा है, सीधा सीधा निकाल सकता था। चलिए, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 14। फटाफट इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। अरुण अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 18% ऑन सेलिंग एन आइटम फॉर इतने, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस? भाई, इतने का 14,000 का बेच के 18% का फायदा कमा रहा है, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना रहा होगा? फटाफट बताओ। ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है सर? कोई सामान आप ही करके बताओ। पहले इसको आप ही करके बताओगे, फिर मैं बताता हूं। फटाफट बताओ इसका आंसर मेरा क्या रहा होगा। चलिए, पहले आप ही बताएंगे इसका आंसर मेरा क्या रहा होगा। 18% प्रॉफिट है, तो मेरा क्या रहा होगा बेटा? बहुत आसान सा है। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 100 रुपए पे 18 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो एक्चुअली सीपी अगर मैं 100 मानता हूं, सीपी 100 मानता हूं, और किसका 18% का प्रॉफिट हो गया, मतलब 18%, 100 रुपए पे 18 का प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब जो इसने बेचा होगा चीज सर, वो जो चीज सामान बेचा होगा, क्या 118% पे बेचा होगा कि नहीं बेचा होगा? सामान उसने 18% पे बेचा होगा कि नहीं बेचा होगा? आप सिर्फ इतनी सी बात मुझे बता दो। अगर इतनी सी बात क्लियर है तो बेटा आपको, लेकिन कह क्या रहा है, वो कितने का बेच रहा है? 1416 रुपए का बेच रहा है। जब 118% की वैल्यू, क्या मैं 1416 नहीं कर सकता? सर बिल्कुल कर सकता था। 118% की वैल्यू 1416 आ गई, क्या मैं 1% की वैल्यू नहीं निकाल सकता? सर 1416 बटे कितना आ जाएगा? 118% आ जाएगा। अब मुझे एक्चुअल निकालना क्या था सर? कितने का खरीदा था? तो ये मेरा कितना था? 100% का था। 100% के लिए मैं क्या करूंगा बेटा? सीधा सीधा 1416 बटे 118%, और यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर देता? 100% से मल्टीप्लाई कर देता। अब आप इसको फटाफट काट लो कि मेरा किससे कट रहा होगा। सर आप इसको फटाफट बताइए मेरा किससे कट रहा होगा। सारे बच्चे एक बार कमेंट, ये किसी ना किसी नंबर से कट रहा होगा, आपको उसे इतना बताना है ये कितना कट रहा होगा। अगर मैं इसको काटूं 12 से, 12 अट्ठे 96 का 6, कैरी कितना 9, 12 कम 12 और 9 कितना 21 का 1, कैरी 2, 12 कम 12 2 14। ये पूरा पूरा कट जाएगा 12 बार, ये पूरा कट जाएगा 12 बार। 12 × 100 कितना आ जाएगा सर? 1200 आ जाएगा, 1200। और जिस बच्चे का भी 1200 आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जिस भी बच्चे का 1200 है या ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही जवाब है, जबरदस्त जवाब है। बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत रही हो तो बताइए। 1200 इज द करेक्ट आंसर। जिस बच्चे का भी 1200 है, बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, जयप्रकाश आपका ए है, ओम प्रकाश परिहार ए है, रॉबिन आपका भी ठीक है, ए बिल्कुल जबरदस्त है, सभी का ए है। बाद में सभी बच्चों का स्कोर पूछूंगा किसका कितना रहा।
सारे बच्चे करते रहो बेटा, एक साथ में स्कोर पूछ लूंगा सभी का कितना किसका स्कोर रहा होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये समझ में आ गया, चलिए बहुत सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। इन हाउ मैनी ईयर्स विल ए मैन गेट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1428 ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ 4000 एट द रेट ऑफ 7% पर एनम। हवा में जाएगा सर, हवा में। फटाफट, ये तो मैंने आपको साधारण ब्याज में बहुत सारे क्वेश्चन कराए भर भर के। फटाफट इसका आंसर बता दो बेटा क्या रहा होगा। 4080 रुपए पे 1428 सिंपल इंटरेस्ट है। टाइम पूछ रहा है, सीधा सीधा आप फटाफट बताओ बेटा क्या रहा होगा। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, मैं हट जाता हूं, इसका आंसर बता दो फटाफट क्या रहा होगा। चलिए शुभम सी आ रहा है, चलिए सी भी आ रहा है, बहुत सही है। सी काफी बच्चों के आंसर सी आने लग गए, बहुत सही। सी आ रहा है, ज्यादातर बच्चों का सी आंसर है तो सही रहा होगा। एक दो बच्चे का गलत हो सकता है, लेकिन अगर ज्यादातर बच्चों के वही आ रहे हैं तो इसका मतलब ज्यादातर बच्चे सही रहे होंगे। चलिए बहुत जबरदस्त, फटाफट बताओ बेटा इसका क्या रहा होगा। इसका आंसर मेरा क्या आ रहा होगा, फटाफट सारे लोग बताएंगे। चलिए जबरदस्त, सभी बच्चों का बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। शुभम आदित्य सिंह बघेल का ए है, ये क्लास नेवी एमआर के लिए है, एमआर के लिए ही है बेटा। चलिए फॉर्म बहुत जल्दी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ए में बेटा टेक्निकल मैथ आता है, टेक्निकल जो आप 12th में पढ़ते हो। चलिए इंग्लिश में, ये हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ है बेटा, इसको देख लेना। ये 1428 है, चलो अब सही है, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है सर, एक फॉर्मूला, जो चीज दी हुई है पहले वो देख लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1428, चलो साधारण ब्याज मुझे कितना मिल रहा है सर, 1428 रुपए मिल रहा है, 1428। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल दे रखा है मेरा 4080 दे रखा है, मूलधन दे रखा है मेरा 4080, बताइए कोई दिक्कत नहीं। आगे टाइम रेट दे रखा है मेरा 7% पर एनम, 7% पर एनम। पूछ क्या रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स, टाइम पूछ रहा है सर, समय बता दो कितना रहा होगा। क्या आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते बेटा, मैंने कितने सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं, कम से कम मैंने 25 से 30 क्वेश्चन इसी टाइप के कराए हैं। क्या करना था, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मेरा क्या होता है, साधारण ब्याज का प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई रेट मल्टीप्लाई बाई टाइम, और कितने से भाग दे देते हैं सर, 100 से भाग देते हैं, 100 से डिवाइड कर दो। अब आप इसी को मैं अप्लाई करूंगा तो साधारण ब्याज मेरा कितना है सर, आप क्वेश्चन में देखोगे 1428 है। चलिए बहुत शानदार, ये कितना रहा होगा, 4080 है। टाइम कितना दे रखा, रेट दे रखा है 7%, टाइम निकलवाया है, बटे क्या कर दूंगा मैं, 100 कर दूंगा। जीरो से मेरा जीरो कैंसिल, कुछ और कट रहा है तो और काट लो सर, कोई और चीज कट रही है, हाँ 4 से काट लो। 4 से 4 तिया 12 है, 2 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 4 से काटूंगा मैं 102 आ जाएगा, 102। कुछ और कट रहा है तो आप देखो 102 है और 7 है, बिल्कुल कट जाएगा। 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 नाम 27, 3 एकम 3 तिया 9, 3 चौक 12 है, 34 आ गया। चलिए बहुत सही है। अगर मैं बात करूं ये मेरा कितनी बार जा रहा है, कुछ और कट रहा है तो देख लो। ये बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1190 बटे कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा, 34। 5 चौक 20, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, कुछ गड़बड़ कर दी क्या बेटा, फटाफट देख के बताओ। चलिए 4080 1428 और मल्टीप्लाई 7, सही है बेटा। शुभम आपका ठीक है। 5, काफ़ी बच्चों का बेटा क्या आ रहा है, इसका आंसर बताइए, आंसर बताओ सभी। 5 साल है, 5 ही आना चाहिए, पता नहीं, दोबारा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा कर लो बेटा, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी हमने। क्या बोल रहा है, 1428 है, चलिए बहुत अच्छी बात है। प्रिंसिपल मेरा दे रखा है 4080 दे रखा है, 4080। कितना दे रखा है, रेट दे रखा है मेरा 7%, टाइम मुझे निकलवाना था, बटे क्या कर दिया मैंने, 100 कर दिया। चलिए बहुत सही है। ये मेरा 0 से, ये 7 भी तो बच रहा था बेटा, 7 भी तो था, 7 से सीधा सीधा काट सकता था मैं, 7 दूनी 14 है, 0 7 चौक 28, 204, 204 दूनी कितना आ जाएगा, 408 आ जाएगा। 2 से ये 5 बार कट गया, यहाँ 5 आ जाएगा। टाइम मेरा कितना रहा होगा, 5 साल।
जिस बच्चे का भी 5 साल है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी बिल्कुल जबरदस्त आंसर है, सही आंसर है। बताइए सी जिस बच्चे का भी आंसर है बहुत सही है। काटा पीटी कर लेना बेटा, आपका आंसर आपके सामने रहेगा। जिस बच्चे का भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, कुछ किया ही नहीं, मूलधन दे रखा है 1428, प्रिंसिपल है 4000, ये है। SI इजकल टू PTR बटा 100 हमारा फॉर्मूला होता है। मैंने सीधा सीधा लिख दिया PTR बटे 100 में, तो ये 1428, 4080, 7 से मैंने काट दिया 204, 204 से ये दूनी 208, 2 से पंजे 5 आ जाएगा, सीधा सीधा टाइम 5 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 16। फटाफट इसको बताइए मेरा क्या रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता एंड विनीता इज 4:5। चलिए बहुत सही है। सुनीता और विनीता की एज का रेशियो कितना है, 4:5। एंड द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 6 ईयर विच 14:15। व्हाट इज द सुनीता प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज बतानी है भाई, क्या रही होगी। ये तो बड़े ही आसान से थे, 4:5 दे रखा है, 6 के बाद कितना हो जाता है, 14:7 हो जाता है। फटाफट इसका बताइए रेशियो मेरा क्या रहा होगा। चलिए फटाफट रेशियो बताइए मेरा क्या रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे है। चलिए बहुत आसान सा है, 2 मिनट में आंसर निकाल सकते थे। इसका मेरा क्या रहेगा, 2 मिनट का नहीं है, 2 मिनट में आंसर निकल जाता है। इसका मेरा आंसर क्या आएगा, फटाफट सारे बच्चे करके बताइए। चलिए एक्स मान लीजिए, एक्स से हो जाएगा। सत्येंद्र गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। चलिए कोई दिक्कत नहीं, फटाफट बताइए। अगर मैं बात करूं, एक बात बताना, रेशियो किसका दे रखा है, सुनीता और विनीता का। ये सुनीता है और दूसरी क्या है सर, विनीता है। चलिए इसका रेशियो कितना दे रखा है, 4:5। 4:5 ये सर 4x रहा होगा, ये 5x रहा होगा, मतलब 4:5, 4x रेशियो 5x। चलिए अच्छी बात है। आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद, तो 6 साल के बाद ये भी रहा होगा और सर 6 साल इसका भी बढ़ा होगा, दोनों का एक साथ बढ़ा होगा। रेशियो कितना हो जाता है, 14:7 हो जाता है, 7। कोई दिक्कत रही हो तो बताओ। क्या मैं यहां से सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता था, बिल्कुल कर सकते थे। 17 चौका कितना होता है, 68, 68x प्लस 102, 17 छिक्का कितना होता है, 102। बताइए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं ये बात करूं 14 पंजे कितना हो जाता है सर, 14 पंजे हो जाता है मेरा 70, 70x आ जाएगा। चलिए अच्छी बात है, 70x प्लस कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा, 84। क्या x को मैं एक तरफ नहीं ले सकता, बिल्कुल ले सकता था। ये मेरा कितना आ जाएगा, 70x माइनस के 60x आ जाएगा, और ये 102 में से कितना माइनस हो जाएगा सर, 84 माइनस हो जाएगा, 84। आप सीधा सीधा यहां से x की वैल्यू निकाल सकते थे। ये कितना आ जाएगा सर, 2x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 84 में आप 6 जोड़ दोगे तो 90, और ये टोटल कितना, 12 में से 4 गए तो मेरा 8, 9 में से 1 गए 18। x की वैल्यू कितना आ जाएगा सर, x की वैल्यू आ गई निकल के 9 आ गई, निकल के x की वैल्यू 9। पूछ क्या रहा है, सुनीता की वर्तमान बता दो। लेकिन सुनीता की वर्तमान कितनी रही होगी, अगर आप स्क्रीन पे देखोगे सुनीता की वर्तमान यही तो है, तो 9 × 4 कितना रहा होगा, 36 साल रहा होगा, 36 ईयर। और जिस बच्चे का भी 36 साल है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी बिल्कुल सही है। ओम प्रकाश परिहार आपका सी है, इंदुप सही है, कुलदीप बिल्कुल परफेक्ट है, रोहित आपका ठीक है, आयुष आपका भी ठीक है, इमदाद परफेक्ट है। चलिए ज्यादातर सभी बच्चों के आंसर बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट है। यहां तक कोई दिक्कत रही हो तो आप बताओ। कुछ नहीं किया, बस सीधा सीधा मैंने ये 4x और 5x मान लिया रेशियो। आगे क्या बोला है, 6 साल के बाद जो रेशियो रहा होगा 14:5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई 17 चौका 68, 17 छिक्का 102, ये 14 पंजे 70 और 14 छिक्के कितना, 84, 102। ये x को एक तरफ कर लिया, y को एक तरफ। ये 70x माइनस 68x, 2x की वैल्यू 18, x की वैल्यू कितना, 9। सुनीता का पूछा है तो 9 चौक 36। अगर इसका पूछा होता तो 9 पंजे कितना आ जाता, 45 आ जाता सर, 45। इसका कितना आ जाता, 45। किसका, विनीता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जाता सभी बच्चों का, ये तो बहुत आसान सा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 और फटाफट इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। इन व्हाट टाइम, कितने समय में 5000 रुपए अमाउंट टू 6000 एट 5%। बहुत आसान सा है, बहुत आसान है।
फटाफट देखो और इसको बताओ भाई। एकदम हवा में उड़ा सकते थे इस क्वेश्चन को, आप इस क्वेश्चन को हवा में उड़ा सकते थे बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। फटाफट देखो और इसका आंसर बताओ मेरा क्या रहा होगा। फटाफट देख के सर आंसर बताओ इसका मेरा क्या रहा होगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखो और इसका आंसर बताओ मेरा क्या रहा होगा। चलिए जबरदस्त। सर एक बात बताना, क्या मैं इसको कुछ कर सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल कर सकता था। कैसे? प्रिंसिपल दे रखा है मेरा, कितना दे रखा है? 5000 प्रिंसिपल दे रखा है। मूलधन मेरा कितना है सर? 5000 है। अच्छी बात है। अमाउंट कितना दे रखा है? अमाउंट है मेरा 6000। क्या मैं ब्याज निकालूंगा तो एक फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और 6000 में से आप 5000 माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा सर? 1000। ये क्या रहा होगा? मेरा ब्याज रहा होगा। रेट कितना दे रखा है सर? 5% दे रखा है। पूछ क्या रहा है? टाइम बता दो, टाइम क्या रहा होगा, समय क्या रहा होगा। चलिए फटाफट बताइए बेटा, हर एक बच्चे को बताना है टाइम क्या रहा होगा। फटाफट देख के बताओ टाइम मेरा क्या रहा होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, देख के ही बता सकते थे। एक फॉर्मूला होता है मेरा SI = PTR/100। ये तो आपने पढ़ा ही होगा सर, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। SI मेरा कितना है? आप स्क्रीन की तरफ देखोगे तो SI दे रखा है मेरा 1000। यहाँ पे क्या आ गया सर? 1000 आ गया। चलिए मूलधन मेरा कितना दे रखा है सर? मूलधन दे रखा है मेरा 5000, 5000। टाइम रेट कितना दे रखा है? 5%। टाइम मुझे निकालना था तो टाइम को क्या मैं T लिख सकता हूँ? हाँ जी। और बटे में कितना आ जाएगा? बटे में आ जाएगा सर 100 आ जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये 0 से 1 ये 0 कट गया, और कुछ कट रहा है सर? हाँ 5 से काट दिया मेरा, 5 से 20, 20 पंजे, और फिर दोबारा 5 से काट दिया, 5 चौक 20। तो कितना आ गया? 4 साल आ गया टाइम। जिस बच्चे का भी 4 साल आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। बताइए 4 साल जिस बच्चे का भी आ रहा है एकदम परफेक्ट आंसर है और सही जवाब है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को गलत रहा हो तो बताइए भाई, यहाँ तक किसी बच्चे का गलत रहा हो तो बताइए। परफेक्ट। अगर मैं बात करूँ फिनटेक आपका ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 तक किसी बच्चे का गलत रहा हो तो आप बताओ। सीधा सीधा आप आराम से टिक करके बता सकते थे इसका आंसर मेरा क्या आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, फटाफट इसको करके बताइए इसका आंसर मेरा क्या रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ये तो बहुत आसान सा है, इसको तो आप देख के बता सकते थे, इसमें तो कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होती। चले सारे बच्चे बेटा एक बार वीडियो को लाइक कर देना, जितने नए बच्चे हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, गौर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 मेरा कहना चाह रहा है, चलिए जबरदस्त, फटाफट करके बताओ। A can do a work in 12 days, B can do the same work in 6 days. In how many days working together then complete? दोनों एक साथ मिला के कितने दिन में कर सकते हैं सर, आपको वो बताना है। बहुत आसान सा है, देख के यूनिटी मेथड लगा दो, 1 मिनट में आंसर आपके सामने होगा। यूनिटी मेथड लगाओगे तो सर 1 मिनट में आंसर आपके सामने रहेगा। चलिए फटाफट बताओ बेटा क्या रहा होगा, फटाफट बताइए क्या रहा होगा। चलिए बहुत जबरदस्त, चलिए फटाफट बताओ बेटा क्या रहा होगा, आपके सामने है, इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। क्या कहना चाह रहा है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। आगे क्या कर रहा है, क्या बी कैन डू इट इन वर्क इन 6 डेज, बी 6 दिन में कर सकता है। इन हाउ मेनी डेज टूगेदर, देन दोनों मिलके कितने दिन में कर सकते हैं। बहुत शानदार सा क्वेश्चन था, आप कर सकते थे। ए कितने दिन में करेगा, तो एक करेगा सर 12 दिन में। बी कितने दिन में करेगा, तो बी करेगा 6 दिन में। चलिए बहुत सही है। पूछ रहा है दोनों मिलके कराने हैं, तो एक बात बताना, क्या प्यारे बच्चों में इसका एक एलसीएम नहीं ले सकता था? दोनों का एक एलसीएम ले लेता, मेरा कितना आ जाता, 12 आ जाता। 12 से मैं करूं, ये कितना आ जाता 1, और ये कितना आ जाता 2। ये 1 दिन का काम होता है, 1 डे का वर्क, 1 दिन का काम। अगर ये एक, और ये होता है दूसरी तरफ टोटल डेज, कुल दिन, टोटल डेज होता है ये मेरा टोटल डेज, कुल कितने दिन है, मतलब 1 दिन में 1 बना रहा है तो 12 बनाने में, और ये होता है मेरा टोटल वर्क, कुल काम। चलिए ये मेरा होता है टोटल वर्क, कुल काम। अब एक बात बताना, ये 1 दिन में 1 बना रहा है तो कितना दिन लगेगा, इसको 12 दिन लगेगा। लेकिन ये 1 दिन में 2 बना रहा है तो 2 छिक्के 12, 6 दिन में खत्म कर देगा।
आप ये बताना दोनों मिलके कितना बनाएंगे, तो आप बोलोगे सर दोनों मिलके 3 बनाएंगे, 3, दोनों मिलके कितना 3। लेकिन टोटल बनाना कितना है आप स्क्रीन पे देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों को मिला के जो बनाना है वो सर कितना बनाना है, 12 बनाना है दोनों को मिलके। जब दोनों को मिलके 12 बनाना है, ये दोनों मिलके बना कितना रहे 3, तो कितना आ जाएगा 3 चौक 12 आ जाएगा। जिस बच्चे का भी 12 आंसर है, 1 मिनट, 3 चौक 12, 4 आंसर है, 4। जिस बच्चे का भी 4 आंसर है बिल्कुल ठीक आंसर है, एकदम परफेक्ट आंसर। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत रही हो तो आप बताओ। जिस भी बच्चे का आंसर है बिल्कुल परफेक्ट है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत रही हो तो आप बताओ। चलिए फटाफट बताओ बेटा क्या रहा होगा। चलिए फटाफट बताओ, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो तो आप बताओ। चलिए एक क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है, फटाफट इसका आंसर बताएंगे मेरा क्या रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के लिए, फटाफट इसका आंसर बताइए। चलिए आज बेटा टाइपिंग थोड़ा सा एरर है, इसलिए मुझे बार बार चेक करने पड़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि गलत हो जाए। जो गलत होता है वो मुझे देखना पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, ह्यूमन एरर है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। हम इंसानों से गलतियां नहीं होंगी तो फिर किससे होंगी। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बताना क्या कह रहा है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बोलते हैं सर एक आयतन को, इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो 4:3 है। ये 4 है, 4x मान लिया, ये कितना रहा होगा सर 3x रहा होगा। इसका जो एरिया दे रखा है वो कितना दे रखा है 1452। आप सभी लोग जानते हो बेटा एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4x मल्टीप्लाई कितना 3x, टोटल कितना आ गया होगा 1452 आ गया होगा, 1452 आ गया। चलिए बताइए कोई दिक्कत नहीं। 4 तिया ये कितना आ जाएगा 12x स्क्वायर इजकल टू 1452, ये आ गया। क्या कोई ऐसा तरीका है, बिल्कुल 12 से काटो आप, x स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी सर 12 एकम कितना रहा होगा 12, 2 बचा, 12 दूनी 24, 1 बचा 12 एकम। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू रही होगी वो कितनी आ गई 121। ये किसका स्क्वायर होता है 11 का। एक्स की वैल्यू जो निकल के आएगी सर कितनी निकल के आ गई, आप देखोगे सर एक्स की वैल्यू 11 निकल के आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लंबाई रही होगी 11 इंटू 4 44 रही होगी, और ये लंबाई कितनी रही होगी 11 इंटू 3 33 रही होगी। एक 44 रही होगी और ये कितनी रही होगी 33। आगे पूछ क्या रहा है, फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर बता दो भाई। 44 और 33 को जोड़ के 2 से गुणा कर दो, या ये भी 33 है, ये भी 33 है, ये 44 है, ये भी 44 है। भाई एक बात बताओ, ये 44 है तो ये भी 44 रही होगी, ये 33 है तो ये भी 33 रही होगी, क्योंकि आमने सामने क्या होता है बराबर। सभी को जोड़ दो बेटा। 44 44 कितना आ गया 88, 33 33 कितना आ गया 86, 8 6 14 का 4 हाथ लिखो 1, 8 6 14 15, 154 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ज्यादातर बच्चों का ऑप्शन नंबर बी है। अमन यादव बिल्कुल ठीक है। चले अब सारे बच्चे ये बताइए बेटा सभी को समझ में आया कि नहीं आया। बहुत आसान सी क्लास थी और मैंने क्वेश्चन भी बहुत आसान से रखे हुए हैं, कोई ऐसा टफ नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। हल्का सा भी अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो बहुत आसानी से इसको कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए तो बेटा सारे के सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बता दो आपका स्कोर कितना रहा है। सारे के सारे बच्चे लगभग आपके मैंने कितने क्वेश्चन कराए, 9 से कराए थे 19, 10 क्वेश्चन। एक आपका टाइपिंग एरर था 9 में से कितने सही हैं कितने खराब। संतोष स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, साइड हो गया। कितने सही है 9 में, चलिए 7 सही है। चलिए बहुत सही, 8 9 में 9 सही है पूरे, शाबाश। जिस बच्चे के 9 में 9 सही है बिल्कुल शाबाश। चलिए 7 सही है, कोई बात नहीं, 7 है तो चलेगा। 7 से कम है तो थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। चलिए 7 8 8 9, ज्यादातर बच्चों के 8 भी आ रहे हैं। एक बच्चे का कमेंट देख रहा हूं मैं बेटा, ज्यादातर बच्चों के 8 9 आ रहे हैं। 7 है, 6 लेट आया था, कोई बात नहीं बेटा, लेट आए थे तो कुछ तो रहा होगा आपका, 1 2 4 कुछ नंबर तो रहे होंगे। लेट आए थे तो कोई परेशानी वाली बात है नहीं। चलिए जबरदस्त है आपका। एक
टेस्ट कल हो चुका था, एक आज है और एक और हो जाएगा। 3 दिन आपका लगातार टेस्ट ही चलेगा। इसके बाद आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। कोई भी जो आप बोलोगे वो चैप्टर कर देंगे। चले, तो उम्मीद है आज की क्लास बेटा सभी को समझ में आई होगी। किसी को अगर कोई अपना क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। नेवी एमआर के जो फॉर्म आएंगे बेटा बहुत जल्दी आ जाएंगे, इनमें टाइम नहीं लगने वाला। ज़्यादा से ज़्यादा लोगे ना आप तो 1 महीना लगेगा। और एक बात और है, जब इसके फॉर्म निकलेंगे ना नेवी एमआर की, आपको तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा। तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा, मतलब जैसे ही फॉर्म निकलेंगे आपके वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगेगा। अगर किसी बच्चे को नेवी एमआर की सीरियसली तैयारी करनी है तो उसको अभी से करना पड़ेगा, वरना क्या होगा उस वक्त उतना टाइम नहीं मिल पाएगा आपको। फिर क्या होता है आखिरी वक्त में ही होता है ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, फिर चारों तरफ से एकदम भागा दौड़ी में कुछ नहीं हो पाता। मतलब आखिर में रिजल्ट क्या आता है, 0 ही आता है। तो उस चीज़ से बचना, आराम से अभी से स्टार्ट कर दो। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तकरीबन अभी से करेंगे तो 3-4 महीने मिलते हैं, और 3-4 महीने का तो बहुत लंबा टाइम होता है, हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। चले, तो आज की क्लास को बेटा फिर यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।